क्या आपको नाचना पसंद है? क्या आपको नाचना पसंद है और आप बहुत अच्छा नाचते हैं और आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं? तो फिर अब भी खड़े खड़े ये रेडियो अनाउंसमेंट क्यों सुन रहे हो? भागो और जल्दी से डांस कंपटीशन के लिए रजिस्टर करो। मेरी पैंट है येलो। माइकल जैक्सन का फैन हूँ, डांस का दीवाना हूँ और आपका दोस्त और होस्ट हूँ। सब टीम्स यहाँ एक साथ मौजूद। इस बार तो जो हुआ सो हुआ, पर अब फाइनल में हम कोई गलती नहीं होने देंगे। फाइनल से पहले लड्डू जो खाएंगे। वाह। दोस्तों, फाइनल राउंड शुरू होने जा रहा है। मैं तो कहता हूँ ताली बिल्कुल मत बजाना। क्यों? तालियां क्यों नहीं बजाए? क्योंकि तालियां बोरिंग होती है। उसकी जगह हूटिंग कीजिए। आ रही है टीम 1। क्या ये कुंग-फू था? क्या ये डांस था? जी हाँ, ये कुंग-फू भी था, ये डांस भी था। ये था कुंग-फू डांस। भीम, चुटकी, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ राजू? इतने परेशान क्यों हो? उन्होंने अभी अभी बताया कि तुमसे पहले टीम 2 भी फाइनल में डिस्को डांस कर रही है। पर अगर हमसे पहले वाली टीम भी डिस्को ही करेगी तो हमारे डांस में कुछ नया नहीं होगा। हाँ, और उस अनाउंसर ने कहा था कुछ नया कुछ अलग करने के बहुत मार्क्स हैं, इसीलिए कुंगू डांस टीम को भी बहुत मार्क्स मिले हैं। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन इतनी जल्दी तो हम कोई और डांस तैयार भी नहीं कर पाएंगे। एक उपाय है, याद है हमने गांव के उत्सव में डांडिया नाचा था? ओहो, पर अभी डांडिया नहीं कर सकते। स्टेप्स और संगीत तो डिस्को का है ना। हाँ, तो डांडिया को डिस्को में मिला देंगे तो कुछ अलग कुछ नया तैयार। पर डांडिया के डंडे कहाँ से लाएं? डिस्को डांडिया, डिस्को डांडिया। और अब रिजल्ट। रनर अप यानी दूसरे नंबर पर है बैले टीम। पर फर्स्ट तो आए हैं डिस्को नहीं। हाँ? डिस्को नहीं, फर्स्ट आए हैं डिस्को डांडिया फ्रॉम ढोलकपुर। ये यंत्र कमाल। आओ, मैं तुम्हें इन सब से मिलवाता हूँ। बच्चों, इनसे मिलो। ये एंडर हैं, मेसिना राज्य के मंत्री, जो बर्फ भूमि से खास ढोलकपुर आए हैं यहाँ के खेती बाड़ी की पद्धति को जानने और समझने के लिए। हमको ऐसा ही यंत्र चाहिए। सर्दी आने से पहले ही हमको अपना खेती बाड़ी खत्म करना पड़ता है, क्योंकि जब बर्फ पड़ता है तो खेती बंद करना पड़ता है। हमें अपने साथ मेसिना राज्य ले चलिए। हम खुद आपको ये खेत बाड़ी यंत्र चलाने का तरीका बताएंगे। क्या हुआ आपको?
आप खुश नहीं लग रहे, क्या बात है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। तुम लोगों के आने से मैं बहुत खुश होता, पर मसीना का पड़ोसी राज्य बहुत बहुत ठंडा होता। ट्रोल राज्य और ट्रोल का राजा रैगोर और रानी मैगदा बहुत खराब। वो ट्रोल सेना के साथ आता और मसीना में चोरी डकैती करता। वो लोग बहुत खतरनाक, तुम्हें उनसे खतरा है। एंडर, जब भीम और उसके साथी साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है? अगर वो ट्रोल तुम्हें तकलीफ देंगे, तो हम उस ट्रोल राजा, रानी और उनकी सेना को बाहर निकाल फेंकेंगे। ये सब क्या हो रहा है? राजा और रानी तक खबर पहुंचानी होगी। वाह! पर पहले पेट पूजा। बोलो। मेसिना राज्य में गन्वर राजा से मिलने कुछ बच्चे आए हैं और वो साथ में खेती बाड़ी की एक यंत्र भी लाए हैं। मैसीना राज्य में तुम सबका स्वागत है। ये मेरा बेटा राजकुमार जेरी है और ये है मेरी बेटी राजकुमारी एरिका। इसकी एक जुड़ ये राजकुमारी है या कोई राक्षस? घबराओ मत, ये कोई राक्षस नहीं, राजकुमारी हेल्गा है, एरिका की जुड़वा बहन। मैं कहाँ घबराया, मैं तो पहले ही समझ गया था। मैं तो बस यूं ही राजकुमारी का दिल रखने के लिए डरने का नाटक कर रहा था। चलो बच्चों, खेती करने का समय हो गया। भीम, तुम और तुम्हारे दोस्त गर्मा गर्म कपड़े पहन लेना। ये यंत्र तो कमाल है। अब हम अपनी खेती बाड़ी सर्दी शुरू होने से पहले ही खत्म कर पाएंगे। सेना को तैयार करो, लूटपाट के सारे हथियार बाहर निकालो। और हाँ, वो खेती बाड़ी का यंत्र चुराना मत भूलना। आने दो उन ट्रोल्स को, उन्हें भी पता चलेगा हमसे टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे अरे रुको, मैं हूँ कालिया, घबरा गए ना? अगर ये नकाब नहीं निकालते तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई हो गई होती। पर तुम ये नकाब लाए कहाँ से? जल्दी से इसे फेंक दो, कहीं यहाँ की जनता तुम्हें ट्रोल समझकर तुम्हारी पिटाई ना कर दे। डिशुम डिशुम डिशक्स। ट्रोल्स का हमला हुआ नहीं, ट्रोल्स ने सब कुछ लूट लिया, हमारे खेती के यंत्र भी, और मैं राजा होकर भी अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सका। राजकुमारियाँ। हम इतनी देर से चल रहे हैं पर कहीं पहुंच ही नहीं रहे। चलो छुप जाते हैं वहाँ।
तुमने तो हमें डरा ही दिया। हमने समझा कोई ट्रोल है। कल से सब मुझे ट्रोल ही समझ रहे हैं। शुक्र है तुम सब मिल गए। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। एक एक को पकड़ो, कोई बच के जाने ना पाए। हे जादुई झरना, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। मेसिना की जनता को मुसीबतों से मुक्ति दो, ट्रोल्स के कहर को खत्म करो। झरना का जादू काम कर रहा है। नहीं, मेरी ट्रोल की सेना! ट्रोल का कहर खत्म हो। बच्चे आ गए। पिताजी, अब ट्रोल्स हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। भीम ने हम सबकी जान बचाई। कदरदान साहिबान, बच्चों के लिए लाया मैं कहानियों का खजाना। मेरे बाइस्कोप में देखो, सिकंदर और राजकुमारी का फसाना। मेहरबान कदरदान। हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? है? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। भीम, भीम, राजू। क्या हुआ शौर्य? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? भीम, ढोलकपुर में तमाशी लाल अपना बायोस्कोप लेकर आया है। बायोस्कोप? वो क्या होता है? आओ आओ, सिक्का डालो और तमाशा देखो। ये सब मेरे गुलाम बन जाएंगे। अभी सारे बच्चों को बाहर निकालो और अपना बायोस्कोप लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारे दोस्त कभी बाहर नहीं आ सकते, और अगर उन्हें बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें भी इसके अंदर जाना होगा।
जाऊंगा, पर तुम्हें भी साथ लेगा। क्या तुमने यहाँ मेरे दोस्तों को देखा? भीम, मैं शौर्य हूँ और हम सब तमाशी लाल की बनाई हुई दुनिया में फंस गए हैं। कालिया, तुम, पत्थर, बाकी सब कहाँ हैं? चुटकी तो उस महल में कैद है। मैंने सुना है उस महल की रखवाली एक बहुत बड़ा शैतान करता है। मैं उस शैतान की चटनी बना दूंगा। शुक्रिया जग्गू। मैं हूँ सिकंदर का साथी वफादार जग्गू बंदर। मुझे पता था भीम, तुम हमें बचाने जरूर आओगे। तमाशी लाल ने हम सबको सिकंदर की कहानी का एक हिस्सा बना दिया है। पर तमाशी लाल वो कहाँ है? जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूं वो मैं बन जाऊं। जो मैं चाहूं वो मैं बन जाऊं। वहीं रहिए कालिया उस्ताद, उत्तम। टोलू, क्या तुम्हें लगता है थोड़ा ज्यादा लाल होना चाहिए? बिल्कुल भोलू, थोड़ा और नीला और पीला भी। हे ढोलू भोलू, तुम लोग मेरी तस्वीर बना रहे हो या किसी मस्खरे की? नहीं नहीं, वही रहो उस्ताद, आप बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हो। वाह, क्या शूरवीर लग रहे हो आप। शूरवीर? वो तो मैं ही हूँ। सब कहते हैं कि मैं मेरे सिर पर क्या है ये? अभी काम बाकी है उस्ताद। ये क्या?
तुम दोनों खुद को चित्रकार कहते हो? आज मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ भी। मुझे और इंदुमती को पड़ोस वाले गांव से न्योता आया है, इसलिए हमें 3 दिनों के लिए जाना होगा और मैं ढोलकपुर की जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए महाराज, मेरे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा। जादू तू ऐसा कर, जादू जादू तू ऐसा कर, जादू जो मैं चाहूँ मैं बन जाऊँ। सुनो। जी महाराज। ये खजाना किस तरफ है? उस तरफ है महाराज। सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। ढोलकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो। हाँ, पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम, क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्रवर्मा बहुत बीमार हैं। अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्रवर्मा का इलाज कर सकती है।
मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। क्या सब रेस के लिए तैयार हैं? चुटकी, हम सब तैयार हैं, सिर्फ कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू बोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भीम तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन उस्ताद, उतना खाना ठूसने के बाद तो कोई ताकत नहीं, सिर्फ नींद ही आएगी। क्या कहा तुम दोनों ने? उस्ताद, रेस शुरू होने वाली है। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे रेस नहीं करनी, सोना। देखा भोलू, अभी तो रेस खत्म भी नहीं हुई है और हमारे उस्ताद बीच में ही सो गए। वो देखिए उस्ताद, भीम रेस जीत गया और राजू दूसरा आया है और जग्गू तीसरा। लो उस्ताद, अब तो हार गए। हो गया दोस्तों। वाह भीम! ये क्या? भी अब देखना मेरा खेल। खिलौने वाला आया, नए रंगीन मजेदार खिलौने लाया। ये वाला नहीं, मुझे हाँ बच्चों, सबको खिलौना मिलेगा। कामचोर कहीं के, तुम्हारे उस्ताद के लिए खाना पेश करो। ऐसे बोल रहे हैं जैसे खुद बहुत फुर्तीले हैं। सांड कहीं के, दिन भर खाना पीना डकार मारना, इसके अलावा उस्ताद करते क्या है? ढोलू, सोते भी तो है ना। अबे मूर्ख सिकंदरो, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? ले आओ खाना जल्दी, जाओ भागो। बाप रे सांड जी, अब उस्ताद चिल्ला रहे हैं। भागो, थोड़ा चिल्लाने से अपना काम हो जाता है। चलो एक झपकी ले लेता हूँ। सबको आने दो, फिर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे कि शेर आ गया। आओ आओ ढोलकपुर वासियों,
किस्मत निशाना लगाओ। आओ आओ। क्या कहते हो? किस्मत आजमाए। चलो। आओ बच्चों, निशाना लगाओगे?